तो कमाल हो गया। जिस तरह हम आपको शुरू से बताते आए थे कि सीमा ऐसी एक चरित्रहीन औरत है कि ये अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को, अपने हस्बैंड को, अपने मुल्क को की ना हो सकी तो ये हिंदुस्तान की भी नहीं होगी। इसकी मिसाल भी मैं आप तमाम दोस्तों के सामने रख चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा हम जो लोग रख चुके हैं। अभी रिसेंटली सीमा ने फिर से एक बयान दाग दिया है। जिस तरह पहले मोमिन मलिक जी को हिट किया, पहले आस्था माँ जी को भी हिट किया, उसके बाद मिथिलेश जी को भी हिट किया, हिंदुस्तान की बहुत सी माँओं, बहनों, बेटियों को इसने हिट किया, उनको बुरा भला बोला, उनको गालियाँ दी, उनके साथ बदतमीज़ी की, बदतहजीबी की। अब सीमा ने एक और अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार लिया है। जिस तरह आपने देखा होगा, हेमंत पराशर वो एडवोकेट है जिसने अपनी सारी शक्ति लगाकर, अपनी सारी वकालत लगाकर सीमा को बेल करवाई। आज सीमा ने उन्हीं को हिट कर दिया। बता रहा था, सीमा ने फिर से मोमिन मलिक जी को और हेमंत पराशर जी को आरोप लगाए हैं, उनके ऊपर बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगा दिए। तमाम तरह हिंदुस्तानी आप विरोध में निकलें, प्रोटेस्ट करें और इसके खिलाफ कंपेन चलाएं। जिस तरह ये ठेंगा दिखाती है हिंदुस्तानियों को और कहती है मेरा बाल भी कोई नहीं उखाड़ सकता, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये चीज़ें देखकर ये लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश ज़रूर है। दोस्तों, हम शुरू से आपको बोलते आए हैं कि ये पाकिस्तान जैसे अपनी कंट्री के नहीं, जहाँ पे 30-35 साल पली जमी बड़ी पैदा हुई, खेलती रही, वहाँ पे उनकी नहीं हुई, तो ये हिंदुस्तानियों की क्या होगी। और जिस दिन ये पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, अब यहाँ आते ही हिंदुस्तान को बुरा भला बोलना शुरू कर देगी। दोस्तों, इसकी जिस तरह ऑडियोज़, वीडियोज़ वगैरह लीक हो रही हैं, जिस तरह इसकी अश्लीलता दुनिया के सामने आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं अब बौखलाहट का शिकार है। जिस तरह पहले इसने मोमिन मलिक जी को हिट किया और अपने एक दोस्त, जिसको करीबी, सबसे बड़ा करीबी दोस्त था इसका, ज़फ़र, उसको बुरा भला बोला, फिर उसको अनफ्रेंड कर दिया फेसबुक से। फिर उसके बाद उसको आज फिर से इसने उसको गालियाँ दी, बड़ी गंदी गंदी किस्म की गालियाँ दी है। तो इसकी फ्रस्ट्रेशन निकल सब नज़र आ चुकी है। अब हेमंत पराशर जी जैसे बड़े शख्स को, बड़े वकील को इसने देशद्रोही साबित कर दिया, देशद्रोही का आरोप लगा दिया, उनके ऊपर आतंकवादी दहशत संगठन के साथ रब्ता इसने बता दिया। तो मैं सीमा को कुछ याद करवाना चाहता हूँ। सीमा, दहशतगर्द तो तू है। तू अपने कंट्री में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान की तस्वीरें, पाकिस्तान की चीज़ें लप्पू को भेजती थी। तो उधर से दहशतगर्द तो वो था, लप्पू है, बल्कि जो तुम्हें वहाँ बैठकर, रबूपुरा में बैठकर रबूपुरा की चीज़ें दिखाता था, तुम्हें दिल्ली का संसद भवन दिखाता था, दिल्ली की हसास इदारों की तस्वीरें देता था। दहशतगर्द तो वो है। फिर दहशतगर्द तो तू है जो यहाँ बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर उसको दुबई के रास्ते पैसे भेजती रही। दहशतगर्द तो वो है जो तुमसे वो पैसे रिसीव करता रहा और उनका पता नहीं कहाँ कहाँ उपयोग करता रहा। दहशतगर्द तो तू है जो नेपाल जाती है, नेपाल जाकर 7 रातें इसके साथ गुजारती, रंगरलियाँ मनाती है, फिर इसको वहाँ से वापसी पर इसको लाख रुपए देकर भी आती है। दहशतगर्द तो वो है जो वहाँ पर तो एक पाकिस्तानी महिला से पैसे लेकर पता नहीं अपने हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ राज उगलता रहा, हिंदुस्तान के क्या क्या राज तुम्हें बताता रहा। तो तू किस तरफ उन लेके जा रही है? तो हेमंत जी को दहशतगर्द कहती है, हेमंत जी के ऊपर आरोप लगा रही है। तो सीमा, तेरे ऊपर लानते, धिक्कार तेरे ऊपर। अब तेरा ठिकाना जो है वो सिर्फ जहन्नम है। अब तेरा ठिकाना जो है वो काल कोठरी है। अब तेरा ठिकाना जो है वो डिपोर्ट होना है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको डिपोर्ट ना किया जाए, इसको हिंदुस्तान की जेल में रखा जाए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी महिला है, ऐसी शातिर औरत है कि हम इसको कतई ही एक्सेप्ट नहीं करते। अब इसकी जो तस्वीर, वीडियोस वगैरह जैसे जैसे लीक हो रही हैं, हम आपके सामने पहुंचा रहे हैं। आपने देखा होगा, एक चुम्मा चाटा करना इसकी ये फितरत है, और बाइट करना, यहाँ गाल के ऊपर बाइट करना, और खेतों में इसकी वीडियो रिलीज़ हो जाना। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसकी बड़ी जो साजिश है वो भी खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि हम लोग बार बार आप लोगों को बताते आए हैं कि ये कैसी चरित्रहीन औरत है। अब इसकी सारी हरकतें निकल कर आ रही हैं दुनिया के सामने, तो हम कैसे ना कहें इसको। हम कभी भी इसको इस तरह की अपमानित ना करते, लेकिन इसने जो जहर उगलना शुरू किया था उसके बाद हम इसकी तमाम तर चीज़ें चलाने पे मजबूर हो गए। दोस्तों, ज़फ़र हुसैन बलोच के साथ मेरी बात हुई है, वो हमारे चैनल पे लाइव आएंगे। हो सकता है आज आ जाएं या कल आ जाएं, 1-2 दिन में वो थोड़े बिज़ी हैं। जैसे ही वो फ्री होते हैं वो हमारे चैनल पे आएंगे। मैं लप्पू से यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। लप्पू, तेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है कि 4 बच्चों की, बल्कि 7 बच्चों की माँ तू डिज़र्व करता है। ऐसी कुल्टा को तू डिज़र्व करता है, ऐसी चरित्रहीन औरत को तू डिज़र्व करता है, जिसकी तमाम तर चीज़ें हम दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। तो ढीठ होकर बेशर्मों की तरह कहता नहीं, सीमा ऐसी नहीं है, सीमा ऐसी नहीं है। तो लानत लप्पू तेरे ऊपर भी, तेरी पूरी फैमिली के ऊपर। यहाँ पे नित्रपाल से भी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। छित्रपाल, तेरी आँखें पे क्या, तेरी आँखों पे पट्टी पड़ी हुई है, तेरी आँखों पे चश्मा लगा हुआ है, तेरी आँखें कमज़ोर हो चुकी है। तू कहता था नहीं दूध की धुली है, तो इसका गोरा चिट्टा रंग देख कर कहने लगा कि दूध की धुली हुई है। तो क्या तेरे पिछवाड़े में कोई दम नहीं है?
अब तू जो कहता था तो ये तो कीचड़ धुली ही है, ये तो बदकार औरत है, तू जिसको अपनी बहू मानता है। अब उसने तुझे निकाला ना घर से बाहर, और तेरे ही पड़ोसी को, तेरे ही बड़े भाई को, समझ ले हिम्मत पराशर के ऊपर इसने इतने गंभीर किस्म के आरोप लगा दिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें इसे AP सिंह करवा रहा है, 100% AP सिंह करवा रहा है। सीमा ने जब डिपोर्ट होना है उसने यही आरोप लगाना है कि मेरे पास तो मेरे से ज़बरदस्ती स्टेटमेंट दिलवाया जाता था, मेरे पास से ज़बरदस्ती ये बोल बुलवाए जाते थे। तो मैं सीमा को ये कहना चाहता हूँ, सीमा तू घास खाती है, तू रोटी नहीं खाती। तू अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर क्यों नहीं एक दफ़ा कह देती? जब तुम्हारी एक वीडियो भी अगर वायरल हो जाती है इस तरह के लोगों के पास, लाइव में भी तू बोल सकती है कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, और इस तरह अगर तू कह देगी तो फिर तो सारी दुनिया तेरा साथ देगी। फिर पुलिस प्रशासन को बल्कि इसको डराया जाता है दोस्तों, जैसे ही तुमने हमारे खिलाफ बोलोगी तुम्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। रब्बूपुरा पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है, जो नेत्रपाल की फैमिली उनके साथ मिली हुई है। जब इसको पहली दफ़ा मारा पीटा गया था तो उस वक्त इसने उनको, वो दो कर्मचारी इसके घर ड्यूटी करते थे, उनको बुलाया गया, उनको बताया गया, उन्होंने इसको मना कर दिया था कि अगर तुम किसी को बताओगी तो तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो औरत ज़ात है, औरत डर जाती है। बहरहाल मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा हूँ भगौड़ी की, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो सच है वो आपको बता दूँ। दोस्तों बहुत जल्द ये कोशिश कर रही है कि मुझे जो है कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन ये कोर्ट में नहीं जाएगी क्योंकि इसको जाने ही नहीं दिया गया। AP सिंह इसको नहीं जाने देगा। AP सिंह वो शातिर तरीन इंसान है जो हर काम कर सकता है, लेकिन इसको कोर्ट में पेश नहीं करता, इसको अच्छाई नहीं सिखा सकता। अब यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस भगौड़ी को कि भगौड़ी मज़े ले लिए ना तूने। लप्पू के जो वो थी उसके पास छोटी सी एक भिंडी थी, उसका मज़ा ले लिया ना तूने, और पता नहीं तू क्या मज़े लेने चाह रही है। और तुझे याद भी होगा वो सरसों का तेल, वो गन्ने का खेत, वो चीज़ें तुम्हें याद होंगी क्योंकि हमने चला दी हैं वो। और जो चीज़ें हमें भेजी गई हैं, यकीन मानिए दोस्तों अगर मैं चला दूँ तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। यार इतनी चरित्रहीन औरत है ये, इसका चरित्र देखकर आप लोगों भी दंग रह जाएंगे कि ये जो तस्वीर वीडियो जिसकी आ रही है ना, हम हैरान हो गए। आप यकीन मानिए घर में देखने वाली चीज़ें वो नहीं है, किसी को बताने वाली भी नहीं है। तो इसका सारी दुनिया के सामने मकरू चेहरा आ चुका है, ये एक्सपोज हो चुकी है, बदनाम हो चुकी है, और अब इसका आगे भी ऐसी बदनाम होती रहेगी। दोस्तों उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी हम आपको देते हैं वो आप उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, और अपनी कमेंट में राय ज़रूर दिया करें कि आप लोग क्या समझते हैं। अभी हिम्मत पराशर जी के ऊपर इसने आरोप लगा दिए, गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं, और ये कहेगी बाद में तो इसके पास उज़र ये होगा मुझे तो लिख कर देते थे, AP सिंह लिख कर देता था, वही चीज़ें मैं बोलती थी, कभी मैंने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं बोला। मैंने आपको बता दिया था कि इसका बेटा जो है फरहान वो गुरुकुल में पढ़ने जाता है, और वो घर आया, उसने आकर अपनी माँ से बातचीत की, बच्चों ने स्टेटमेंट दिया, बच्चों ने ये कहा, जब जय श्री राम का नारा लगवाने की बात की तो जो बेटा ने ये कहा कि हम तो अभी तक मुस्लिम हैं, हम क्यों नारा लगाएं, ये भी बोला। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं, ये अब पसे पर्दा भी चल रही हैं, फ्रंट पे भी चल रही हैं, और दुनिया के सामने भी आने वाली है। दोस्तों उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।